मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। औरंगाबाद के 11 प्रखंडों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 7वें प्रखंड में मतदान संपन्न हो चुका है। 4 प्रखंडों में मतदान होना बाकी है। इस दौरान कहीं चुनाव के दिन दे दनादन हो रहा है तो कहीं चुनाव के बाद दे दनादन हो रहा है। प्रथम चरण में औरंगाबाद प्रखंड के नौगढ़ पंचायत में बिसेनी गांव के एक बूथ पर महिला प्रत्याशी के पति ने दे दनादन यानी कि गोलीबारी की। दे दनादन के बाद महिला प्रत्याशी चुनाव जीत भी गई। इस दिन इब्राहिमपुर पंचायत के उंठू में पुलिस ने ग्रामीणों पर बल का प्रयोग किया था। पुलिस पर फायरिंग का भी आरोप लगा था। चुनाव के बाद बेला पंचायत के परसा गांव में 2 मुखिया कैंडिडेट के बीच फायरिंग भी हुई थी। प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण में नबीनगर, तीसरे चरण में बारून एवं चौथे चरण में रफीगंज तक स्थिति सामान्य रही। चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं थी, लेकिन 5वें चरण में दाऊदनगर प्रखंड के अंगराही में फिर मारपीट और फायरिंग हो गई। छठे चरण में गोह के महदीपुर में मारपीट व फायरिंग हुई और एक शिक्षक की भी हत्या कर दी गई। 7वें चरण में मदनपुर प्रखंड के घोड़ा डिहारी पंचायत के 8 में भी एक प्रत्याशी और उसके समर्थकों द्वारा दूसरे प्रत्याशी के पति पर जानलेवा हमला और फायरिंग की घटना घटी थी और फायरिंग पीड़ित प्रत्याशी ने मुखिया पद का चुनाव जीतते ही सुरक्षा की गुहार लगा रखी है। अब कल यानी कि 8वें चरण में बुधवार 24 नवंबर को ओबरा प्रखंड में मतदान की बारी है। यहाँ पर भी लोगों की नजरें हैं। यहाँ के ऊब में पिछले चुनाव में पूरी मतदान टीम को ही मेल में लेकर एक उम्मीदवार द्वारा अपने पक्ष में वोटिंग कराने की घटना घटी थी। इस कारण यहाँ प्रशासन की भी नजर टिकी हुई है। ओबरा के बाद 90 चरण में हसपुरा और इसके बाद 10वें चरण और अंतिम चरण में देव और कुटुम्बा प्रखंड की बारी आने वाली है। हसपुरा में 90 चरण तो सामान्य रहने की उम्मीद जताई जा रही है, पर 10वें चरण में देव कुटुम्बा पर सबकी खास नजर होगी, क्योंकि दोनों ही प्रखंड बेहद संवेदनशील और अति नक्सल प्रभावित है। इस बीच नबीनगर के एनटीपीसी खैरा थाना के कदोखरी गांव में चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट और फायरिंग की घटना घटी है। इस घटना में कई लोग घायल हैं। कुछ घायलों का इलाज नबीनगर रेफरल अस्पताल में किया गया है और कुछ लोगों का इलाज औरंगाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है। ताजा घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना की तहकीकात कर रही है। ऐसे में दे दनादन के बीच हो रहे पंचायत चुनाव में अब सबकी निगाहें ओबरा, हसपुरा, देव और कुटुम्बा प्रखंड पर इस कारण टिकी है कि यहाँ भी दे दनादन होता है या शांति बनी रहती है। जा रहे थे बोरिंग पर, पीछे से मनोज सिन्हा हमारा पर फायर किए, है ना। फायर मेरा लगा, एक बाद में हाला करी करी गोली लग गई बाबू उठाओ, है ना। दौला के बाद में ओकर समांग टूटे खराब मनोज सिंह ने श्री सिंह दोनों किए। श्री सिंह मनोज सिंह 2 फायर किए। मेरा परिवार डरा गया। डरला के बाद में हम लोग को दोनों भाई को लोग धर दिए, मारपीट जम के किए सर, है ना। उसमें मिली भगत भी, कुछ हमकी महियावा के भी लोग भी हैं और कुछ सुवार के लोग हैं सर, है ना। पिछले बार जो इलेक्शन हुआ है उसके कारण भी बहुत उन लोग के मन में कुछ दूसरे टाइप का फीलिंग बैठ गया है, जिसके कारण उन लोग हम लोग के ऊपर लगातार वार कर रहे हैं। जो कि आज वार में मेरे पापा जख्मी हो गए, मेरे अंकल जी जख्मी हो गए और जिसके कारण गोली भी लग गई। मनोज कुमार उधर से आए और गोली मारकर वापस अपने घर में चल गए। उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट रहा। उसके बाद पूरे हम लोग जख्मी हो गए, वहाँ पर गिर गए। गोली कहाँ पर लगा? गोली सर पीछे साइड पीठ पे लगी। क्या स्थिति अभी उनका क्या है? स्थिति सर उनका बहुत गंभीर है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।